हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे टर्म एंड एग्जामिनेशंस के बारे में जो कि दिसंबर में होने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात कर लेती हूँ। बच्चे आज बहुत परेशान हैं कि असाइनमेंट सबमिट होंगे आगे जाके या नहीं, क्योंकि आज लास्ट डेट है असाइनमेंट सबमिशन की और अभी तक इग्नू की तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आया है, अपडेट नहीं आया है कि वो एक्सटेंड करेंगे डेट या नहीं। मैं आप लोग को बता दूं, लास्ट ईयर मेरा भी यही हाल था। मैं आप लोग की दिक्कत समझ सकती हूँ, स्पेशली असाइनमेंट्स को लेके, क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो असाइनमेंट्स को लेके और ज़्यादा परेशानी है कि असाइनमेंट्स एक बार सबमिट हो जाए तो हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें। पर आपको बता देती हूँ कि असाइनमेंट्स की जो डेट है वो एक्सटेंड होगी ही होगी। ठीक है, लास्ट ईयर मेरा भी यही हाल था, मुझे भी यही लग रहा था, बट अभी मैं बिल्कुल कंफर्म हूँ, श्योर हूँ। इसीलिए मैं आप लोग से कह रही हूँ कि असाइनमेंट्स की टेंशन मत लीजिए, असाइनमेंट्स बनाइए, गूगल पे बार बार चेक मत करिए। अपडेट आएगा तो हम लोग आपको बता देंगे कि असाइनमेंट्स की डेट एक्सटेंड हो गई है। अभी यही बताना चाहती हूँ कि असाइनमेंट्स की जो डेट है वो एक्सटेंड होगी ही, हर साल होती है। ठीक है, अक्टूबर तक तो आपको टाइम मिलना ही मिलना है, तो 15 अक्टूबर या 31 अक्टूबर, ठीक है, 15 दिन करके भी बढ़ा सकते हैं और एक महीना भी डेट बढ़ा सकते हैं। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए इस चीज़ की, असाइनमेंट्स तो सबमिट होंगे अक्टूबर तक। दूसरी अपडेट के बारे में बात करूं तो आप लोग को पता होगा कि इग्नू में जो पेपर्स होते हैं, टर्म एंड एग्जामिनेशंस जो होते हैं, वो 2 मंथ में होते हैं। एक जून में होते हैं, 2 साइकिल में होते हैं, एक जून साइकिल होती है और एक दिसंबर साइकिल होती है। ठीक है, आप लोग दोनों में से कभी भी एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। अब बात करें अगर हम, तो लास्ट डेट क्या है एग्ज़ामिनेशन फॉर्म अप्लाई करने की विदाउट लेट फीस की, अगर मैं बात करूं तो वो है 15 अक्टूबर। एक चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि इग्नू में क्या है कि कुछ डेट्स जो होती हैं उसमें वो लोग फिक्स कर देते हैं कि हाँ, इसमें हम लेट फ़ीस नहीं लेंगे, पर इसके बाद अगर कोई बच्चा अप्लाई करेगा तो उसे लेट फ़ीस देनी पड़ेगी। ठीक है, तो लेट फ़ीस का क्या है कि अभी अगर आपने 15 अक्टूबर तक 6 बजे तक, यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं करा है, पर मैं आपको बता दूं कि 6 बजे तक अगर आपने अपना फॉर्म सबमिट किया तो आपको लेट फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। वरना अगर आपने 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक अगर आपने सबमिट किया तो आपको 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ठीक है, एज अ लेट फ़ीस। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि 26 अक्टूबर से 10 नवंबर, तो उसमें आपको 1100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा एज़ लेट फ़ीस। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि आपके एग्ज़ामिनेशन फ़ी जो है थ्योरी सब्जेक्ट की 200 है, मतलब पर कोर्स जितने भी आपके थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं उसका जो फ़ीस लग रही है वो 200 है पर कोर्स। ठीक है, प्रैक्टिकल पेपर की अप टू 4 क्रेडिट, आपने देखा होगा अपने सिलेबस में चेक किया होगा कि आपका जो भी थ्योरी पेपर है, प्रैक्टिकल पेपर है, प्रोजेक्ट है, उसमें सब में क्रेडिट्स लिख मेंशन किए गए हैं। तो जो भी आपका प्रैक्टिकल पेपर होगा उसका अगर 4 क्रेडिट तक का है वो, ठीक है, तो उसकी 300 रुपीज़ फ़ीस है। ओके, और अगर वो अब मतलब 4 क्रेडिट से ज़्यादा है तो 500 पर कोर्स फ़ीस लगेगी। ठीक है, अब अगर हम बात करें प्रोजेक्ट फ़ीस की, तो जो प्रोजेक्ट फ़ीस है वो 4 क्रेडिट तक अगर होगी तो उसमें 300 लगेगा पर कोर्स, और अगर वो 4 क्रेडिट से अबव है तो 500 पर कोर्स। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा एक बार और उसके हिसाब से आप लोग अपनी फ़ीस सबमिट करिएगा। थ्योरी पेपर में आप लोग को मैं एक बात बता दूं कि थ्योरी पेपर में आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि आप लोग जो पेपर देना चाहें थ्योरी में आप लोग वो पेपर दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग सारे पेपर एक साथ दें। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इग्नू में क्या होता है, लास्ट ईयर जैसे मेरा पेपर था तो मेरा पेपर ऐसा था कि 7 और 8 को है, उसके बाद 7 और 8 जून को नहीं, हाँ, इस साल की मैं बात करूँ अगर जून में, तो 7 और 8 को पेपर था और उसके बाद मेरा सीधे पेपर था 12, 13, 14। ठीक है, तो लगातार पेपर होते हैं, उसमें आप थोड़ा सा देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप लगातार नहीं दे पाएंगे, उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं हुई है या नहीं हो सकती है इतने कम टाइम में, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप थ्योरी में 2 या 3 पेपर जो थोड़े दूर दूर हों, मतलब लाइक थोड़ा टाइम पीरियड हो आपके पास, उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप अपनी फ़ीस सबमिट करिएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल की, प्रोजेक्ट की फ़ीस मैंने बता दी है। लेट फ़ीस सेम ही रहेगी। मान लीजिए आप
अपना एग्जामिनेशन फॉर्म 16 से 25 अक्टूबर तक भरते हैं। तो थ्योरी फ़ीस आप सबमिट करेंगे, थ्योरी पेपर्स की फ़ीस, उसके बाद अगर आपका कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो उसकी फ़ीस सबमिट करेंगे, प्रोजेक्ट की करेंगे, और लेट फ़ीस जो है वो आपकी सेम ही रहेगी। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि एक चीज़ मुझे आप लोगों को और इम्पोर्टेंट बतानी है कि ये जो इम्प्रूवमेंट होता है, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हम इम्प्रूवमेंट भर देंगे, अभी हम लोग सारे पेपर दे देते हैं और बाद में हम इम्प्रूवमेंट भर देंगे अगर किसी में मार्क्स अच्छे नहीं आते, मैं आपको बता दूं 750 रुपीज़ पर कोर्स आपका इम्प्रूवमेंट लगेगा। ठीक है, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है कि आप री रीचेकिंग सेम चीज़ होती है। ठीक है, आपने पेपर दे दिया, आपके कम मार्क्स आए या फेल हो गए, कुछ भी है, आपके कम नंबर भी आ सकते हैं, तो उसमें आप री करवाते हैं, रीचेक करवाते हैं, तो भी 750 रुपीज़ लगेंगे पर कोर्स के, एक सब्जेक्ट के। ठीक है, और इम्प्रूवमेंट अगर आप अपना इम्प्रूवमेंट पेपर देते हैं तो भी आपका 750 रुपीज़ लगेगा। अच्छा, अब इसमें एक ट्विस्ट और है, इम्प्रूवमेंट पेपर के भी कुछ क्राइटेरियाज़ होते हैं। ठीक है, उसमें वो उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगी, बट मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि जैसे 60% आने में से आपके 60% आते, वैसे मतलब आप मान लीजिए आपके 58% आ रहे हैं, पर अगर आपने इम्प्रूवमेंट दिया और आपके 2% बढ़ के 60% हो सकता है, तो ही आपको इम्प्रूवमेंट देने को मिलेगा। ठीक है, वो ये चीज़ इग्नू वाले ये चीज़ चेक करते हैं कि आपके क्या परसेंटेज हैं। अगर आपके 55% आ रहे हैं तो आप इम्प्रूवमेंट नहीं दे सकते उस केस में। ये एक पूरा मतलब इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पर मैं आपको बता देती हूँ, मुझे ये चीज़ पहले नहीं पता थी जब मैंने पेपर्स दिए थे, बट अब ये चीज़ पता है, तो मैं चाहूँगी कि आप लोगों को भी ये चीज़ पता हो कि इम्प्रूवमेंट पेपर जो है वो सिर्फ एक बच्चा जिसने बैचलर्स डिग्री में अप्लाई किया हो इग्नू में या मास्टर्स डिग्री में अप्लाई किया हो, सिर्फ वही भर सकते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए। ठीक है, आप में से ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो डिप्लोमा कर रहे होंगे इग्नू से, या सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे होंगे, या फिर पीजीडी डिप्लोमा कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप लोग इग्नू में इम्प्रूवमेंट नहीं भर सकते। आपने एक बार पेपर दे दिया तो दे दिया, मार्क्स जैसे भी आए आप री-इवैल्यूएशन करवा सकते हैं, पर इम्प्रूवमेंट नहीं दे सकते। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इम्प्रूवमेंट जो है वो मास्टर्स और बैचलर्स के बच्चे ही दे सकते हैं जिन्होंने उसमें अप्लाई किया, और 750 पर कोर्स है, जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट है। बाकी बस यही सब चीज़ें आप लोगों को बतानी थी, और प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि 15 अक्टूबर ही लास्ट डेट है विदाउट लेट फ़ीस की, तो जितना जल्दी हो सके आप लोग अपने एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। ठीक है, और ये कोई कंपल्शन नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपको सारे पेपर एक साथ देने हैं। आप चाहें तो आप 2-3 पेपर भी दे सकते हैं। ठीक है, और ऐसा भी कर सकते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर से कुछ पेपर दे दिए और सेकंड सेमेस्टर से कुछ पेपर दे दिए, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, ये आपके ऊपर है। ठीक है, और एक चीज़ और बोलनी थी मुझे कि आप लोग असाइनमेंट्स जो सबमिट करेंगे, वो उसमें उस टाइम पे जब आप लोग असाइनमेंट सबमिट करेंगे तो एक आपको, अगर आप लोग ऑफलाइन जाते हैं असाइनमेंट सबमिट करने, तो आप लोग को एक रिसिप्ट मिलेगी, उसको संभाल के रखिएगा, वो एक प्रूफ है कि आपने अपने असाइनमेंट्स सबमिट किए थे। ठीक है, तो असाइनमेंट्स को लेके टेंशन मत लीजिएगा, असाइनमेंट्स आप आराम से सबमिट कर सकते हैं, अक्टूबर तक आपको फॉर श्योर आपको टाइम मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, बहुत जल्दी आपके पास अपडेट आ जाएगा इग्नू की तरफ से भी, और मैं आप लोग को बता दूँगी। ठीक है, आज का बस इतना ही था, यही मुझे आप लोग को इन्फॉर्मेशन देनी थी इम्पॉर्टेंट। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट मैं देखती हूँ कि कोई भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों को अपडेट करूँगी।